कोई आपसे बात करे, उस बात से आपको कोई मैसेज ना मिले तो समझ लेना वो बात नहीं, गॉसिप है। हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और एक बहुत ही अच्छी सी बात हुई तो सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। उस बात को बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल कहानी है। बहुत से लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल में इसको शेयर करा है, बस बहुत से लोग नहीं जानते। एक आदमी को फांसी की सजा मिलती है। फांसी लगाने से पहले उसको ऑप्शन दिया जाता है कि तुझे सांप से कटवा देते हैं। अब मरने वाले को तो मरना ही था, चाहे वो फांसी से मरे या सांप से। उसने सोचा सांप से कटवा लेते हैं, दर्द कम होगा। उसको एक सांप दिखाते हैं और काला कपड़ा उसके चेहरे पे डाल देते हैं और जब सांप काटने वाला होता है तो उसकी जगह पर 2 सुई उसके हाथ में चुभा देते हैं। आदमी को लगता है सांप ने काट लिया और वो मर जाता है। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी में जहर बना था, जिस जहर की वजह से वो मरा। लेकिन जहर बना कैसे? सांप ने तो उसको काटा नहीं था। बात तो यह है कि वो उस सांप से नहीं मरा, वो सोच से मरा जो उसके दिमाग में थी कि अगर सांप मुझे काटता है तो मैं मर जाऊंगा। और आज की परिस्थिति को आप बिल्कुल इस चीज से जोड़ दो। इसी डर को लेकर मैंने न जाने कितनी वीडियोस आप लोग के लिए बनाई। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है संदीप महेश्वरी गलत हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी गलत हैं, डॉक्टर राशिद गलत हैं, डॉक्टर आर के गलत हैं और न जाने कितने लोग, हजारों लोग जो इस चीज को समझाने में लगे हैं, शायद वो सब गलत हो सकते हैं। एक सत्य है कि लोग इस बीमारी से कम, इसके बीमारी के डर से ज्यादा मर रहे हैं और इसको कोई बदल नहीं सकता। और आने वाले टाइम पे सब इस बात को मानेंगे। बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक हुआ हमारे शहर में। परसों से लॉकडाउन था और 2 दिन पहले से ही पूरा मार्केट को अभी बंद कर दिया गया था, राखी तक। लेकिन त्योहार सर पे था, ईद और राखी। लोगों ने माल लोड करके रखा था, एक उम्मीद बना के रखी थी कि इस त्योहार में बहुत पैसा कमा पाएंगे। लेकिन वही हुआ, एक रात पहले लॉकडाउन का ऑर्डर आया और इतनी भीड़ तो धनतेरस में नहीं देखी जितनी भीड़ हमने अपने शहर में देखी। क्या आपके इस सरकार के इस फैसले से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई? लोग पागलों की तरह भीड़ लगा के त्योहार के लिए सामान खरीद रहे थे। न जाने कितने लोग, कितने हजारों में लोग इन्फेक्टेड हुए होंगे सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। लेकिन हुआ क्या? व्यापारियों ने अपना माल लोड करके रखा था, दुकानों में माल भरा था। अगर राखी निकल जाती तो सीजन चला जाता। इतना माल का क्या करते? खड़े हो गए दुकान के सामने और कहा कि हम खोलेंगे, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। खोलना पड़ा। आज 2 दिन के लिए स्पेशल मार्केट खोला गया है सभी व्यापारियों के लिए कि आप जो भी माल है अपना सेल करें। यानी कि लॉकडाउन होने के बाद फैसला वापस लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यापारी वहां पर खड़े हो गए अपने हक के लिए। इसी हक के लिए तो मैं आप लोगों से बोल रहा था लड़ने के लिए। यह होती है यूनिटी। मैं हूं, चाहे संदीप महेश्वरी हैं, चाहे मिस्टर रॉय हैं, मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं हूं और इस तरीके से उनका कोई फैन नहीं हूं जो उनको मैं सपोर्ट करता हूं ब्लाइंडली। तो ऐसा ना सोचें। बस ये है कि जो वो बात बोलना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप तक, अगर वो मैसेज को आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि कोई भी इस डर के साथ जिंदगी नहीं जी सकता। कोई इंसान इस बीमारी से नहीं, इस बीमारी के डर से मर रहा है। जैसे वो आदमी सांप काटने से नहीं, उस सांप काटने के डर से मर गया। डर फैलाता शैतान है, रोशनी करता भगवान है। तो डर के साथ कुछ और दिन जी लो या सच के साथ पूरी जिंदगी। टेक केयर।